राजस्थान का ब्यावर जिला इस वक्त सांप्रदायिक तनाव की चपेट में है। घटना की शुरुआत बटुए के 2000 रुपए गायब होने से होती है। हालांकि इस घटनाक्रम के 10 दिनों में राजस्थान के इस जिले के एक कस्बे में सांप्रदायिक तनाव फैल गया। इसमें आरोपों का जाल बढ़ता चला गया और हिंदू लड़कियों का कथित तौर पर शोषण करने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस पूरी घटना में पुलिस अभी भी सबूत तलाश रही है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरेलल है और सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इन सब के, लेकिन चूंकि स्टेट को ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होना है, अगर स्टेट को रूल करने में पुलिस प्रशासन और न्यायपालिका अगर वही कास्ट और रिलीजन को लेकर बायस दिखेगी तो उसका असर तो नीचे तक होगा कि आप कम्युनल होंगे तो एक मुसलमान दिखेगा तो वहाँ आप जल्दी कार्रवाई करेंगे और बीएचयू में गैंग रेप करने वाले जो लड़के हैं वो बीजेपी के आईटी सेल के मेंबर होंगे तो वो सारे बरी हो जाएंगे। इसलिए ये स्टेट चाहता नहीं बेसिकली कि कम्युनल और कास्टिस्ट एट्रोसिटीज खत्म हो, क्योंकि वो एक हायरार्की को लेकर के बनाए रखना चाहता है कि ग्रास रूट लेवल पर डिवीजन बना रहे। इसलिए बहुत क्लियर उनका कोई स्टैंड दिखता नहीं, तो इसको क्रिटिसाइज करना जरूरी है क्योंकि स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो एट्रोसिटीज को रोक पाना मुश्किल होगा। विश्व हिंदू परिषद भी इसमें शामिल हो गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी हिंदुत्व के कॉल के साथ शामिल हो गए। उन्होंने कहा लड़कियों को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि वे एक हिंदू संगठन से जुड़ी हैं। उधर आरोपियों के परिवारों को और स्थानीय जामा मस्जिद को अतिक्रमण के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं और 1 लाख की मिश्रित आबादी वाला ये शहर जो काफी हद तक शांति से रहता था, हिंसा की आशंकाओं से जूझ रहा है। मूल शिकायतों में से एक के परिवार के सदस्यों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि ये जानकारी तब सामने आई जब लड़की के पिता ने देखा कि उसके बटुए से पैसे गायब है। उन्होंने अपनी बेटी से पूछताछ की जिसने पैसे निकालने की बात कबूल ली। बाद में मां को अपनी बेटी के स्कूल बैग में एक फोन मिला। इस पर वो कथित तौर पर एक मुस्लिम युवक से बात कर रही थी। परिवार के अनुसार लड़की की बहन जो नाबालिग है उसके बाद एक अन्य मुस्लिम युवक के संपर्क में पाई गई। लड़कियों ने कथित तौर पर अपने माता पिता को बताया कि युवकों ने उनकी मुलाकातों का वीडियो बना लिया है और उन्हें रिश्ता जारी रखने के लिए ब्लैकमेल भी कर रहे हैं। खैर 16 फरवरी को दोनों लड़कियों के परिवार ने 2 मुस्लिम युवकों पर लड़कियों का यौन शोषण करने का उनके धन परिवर्तन करने के प्रयास के आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। बाद में उसी इलाके की 3 और नाबालिग लड़कियों के परिवारों ने भी 3 अन्य युवकों के खिलाफ इसी तरह की एफआईआर दर्ज करवाई। जयपुर से 3 घंटे दूरी पर स्थित ये शहर हाल ही में एक आर्थिक केंद्र के रूप में उभरा है, जहां व्यवसायों को दूर मुंबई और कोलकाता में नए बाजार मिल रहे हैं। हालांकि इन व्यवसायों के मालिक ज्यादातर हिंदू हैं, लेकिन उनके कर्मचारी मुसलमान हैं। बढ़ती समृद्धि को ध्यान में रखते हुए अब इस छोटे से शहर में कैफेज और रेस्टोरेंट्स भी दिखने लगे हैं। लड़कियों के परिवारों के अनुसार आरोपी स्कूल से लौटते समय उनका पीछा करते थे और कैफे में ही उनकी मुलाकात होती थी। गिरफ्तार किए गए 11 लोगों में से 3 नाबालिग हैं। पुलिस उपाधीक्षक सज्जन सिंह ने कहा, हमें 11 में से 3 की न्यायिक हिरासत मिल गई है, जबकि नाबालिगों को किशोर हिरासत केंद्रों में भी भेज दिया गया है। सिंह ने कहा, युवकों के फोन में लड़कियों की कोई आपत्तिजनक तस्वीर या अन्य ऐसे सबूत नहीं मिले हैं और उन्होंने आगे की जांच के लिए डिवाइस को राज्य फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया है। पुलिस को अभी तक लड़कियों पर किए गए मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट नहीं मिली है। इसके अलावा स्थानीय नगर पालिका ने आरोपियों के परिवारों के सदस्य, जामा मस्जिद और स्थानीय कब्रिस्तान अधिकारियों को कुल 10 नोटिस भेजे हैं। इसमें कब्जे वाली जमीन कहकर इसका स्वामित्व का सबूत मांगा गया है। 24 फरवरी को नगर निगम ने आरोपी के घर का बरामदा गिरा दिया था। समुदायों के लोगों को डर है कि कहीं उनके खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई न हो जाए, इसलिए उन्होंने मदद के लिए नई दिल्ली में कानूनी विशेषज्ञों से संपर्क किया है। मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के एक समूह ने ब्यावर कलेक्टर को इन नोटिस के बारे में आवेदन भी दिया। पिछले साल ध्वस्तीकरण के संबंध में जारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का हवाला दिया। कलेक्टर ने इसके बाद नगर पालिका को किसी भी तरह की तोड़फोड़ न करने के निर्देश दिए। हालांकि तब तक कुछ इमारतों पर ही बुलडोजर चल चुका था। आम मुस्लिम समाज के अधीक्षक सादिक कुरैशी ने कहा कि हम किसी के भी आपराधिक कृत्य का समर्थन नहीं करते।
अगर युवक अपराधी है तो उन्हें सजा दीजिए, लेकिन शहर की सबसे बड़ी मस्जिद को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? कुरैशी ने कब्रिस्तान की दीवार पर शिलालेख की तस्वीर दिखाई। इसमें कहा गया है कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष ने इसके निर्माण और गेट के निर्माण का समर्थन किया था। जामा मस्जिद समिति के सदस्य शम्मो खान ने कहा, जब नगर पालिका ने खुद ही फंड दिया है तो ये अवैध कैसे हो सकता है? नगर पालिका अध्यक्ष और भाजपा नेता अनीता मेवाड़ा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि कब्रिस्तान वैध है, लेकिन कमरे जैसे कुछ संरचनाएं अवैध रूप से बनाई गई थी। खैर, इस बीच मुस्लिम परिवारों का कहना है कि न्यायोत्तर धमकियां शुरू हो गई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक 20 वर्षीय आशिक मंसूरी है, जिस पर मुख्य अभियुक्ति में से एक को अपनी बाइक उधार देने के लिए साजिश रचने का आरोप है। मंसूरी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों बाद 18 फरवरी की रात को उसके परिवार का कहना है कि लगभग 10 लोगों का एक समूह उनके घर में घुस आया। मंसूरी की बहन का कहना है कि वो घर पर अकेली थी। मैंने उनसे वापस जाने की विनती की। हमारे पड़ोसियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वे लोग गाली गलौज करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर्किल इंस्पेक्टर करण सिंह ने शिकायत मिलने की पुष्टि की और कहा कि साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मंसूरी की मां रईसा बानो ने पूछा कि उनके बेटे का क्या कसूर है, क्या दोस्त को बाइक उधार देना कोई अपराध है? 2 अन्य आरोपियों के परिवार के सदस्य, जो दोनों नाबालिग हैं, वो भी डर के साए में जी रहे हैं। एक लड़के के चाचा ने कहा कि वो उस लड़की के रिश्तेदार का दोस्त था जिसने उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उन्होंने कहा कि 1 महीने पहले मुझे मेरे दोस्त का फोन आया था, जिसमें उसने बताया था कि लड़का और लड़की फोन पर संपर्क में थे। उसने विनम्रता से मुझसे इसे रोकने के लिए कहा। मैंने अपने भतीजे को डांटा और उसने वादा किया कि वो लड़की से बात करना बंद कर देगा। लेकिन फिर पिछले हफ्ते पुलिस मेरे भतीजे की तलाश में हमारे घर आई, जो शहर से बाहर था। बाद में हम उसके साथ पुलिस स्टेशन गए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके भतीजे ने कोई बल प्रयोग नहीं किया था और लड़की के साथ उसकी दोस्ती आपसी थी। आरोपियों द्वारा लड़कियों का शोषण कर लाखों रुपए कमाने के आरोपों पर सवाल उठाते हुए चाचा ने कहा कि उनका परिवार बड़ी मुश्किलों से गुजारा कर पाता है और कोई भी आकर इसकी जांच कर सकता है। दूसरे नाबालिग आरोपी के पिता ने दावा किया कि उनका बेटा पिछले 9 महीनों से शहर में भी नहीं था। पूर्व नगर परिषद हकीम कुरैशी के भाई, जिन पर कथित रैकेट का मास्टरमाइंड होने का आरोप लग गया है, उन्होंने कहा कि उन्होंने वास्तव में स्थानीय नगर पालिका में भाजपा की पकड़ बनाने में मदद की थी और दोनों समुदायों के बीच उनके अच्छे संबंध भी थे। सादिक कुरैशी ने आरोपों को मेरे भाई को व्यवस्थित निशाना बनाना बताया। उन्होंने कहा कि हकीम की गिरफ्तारी राजनीतिक है, जिसका उद्देश्य उन्हें आगामी नगरपालिका चुनाव लड़ने से रोकना है। कई परिवारों ने, खास तौर पर आरोपियों के परिवारों ने, अपने बच्चों को अकेले बाहर भेजना भी बंद कर दिया है। यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा है। यहाँ तक कि कुछ लड़कियों के माता पिता उनको घर पर ही रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। खैर, शिकायतकर्ता लड़की के चाचा ने कहा कि हम सदमे में हैं। अब हम अपनी बेटी की शादी कैसे करेंगे? एक अन्य लड़की के परिवार के सदस्यों ने कहा कि वे लड़ाई नहीं छोड़ेंगे। उनकी मां ने कहा कि वो हो सकता है कि कुछ पीड़ित सार्वजनिक रूप से सामने आने से डरे, लेकिन हम न्याय के लिए लड़ना चाहते हैं। शम्मो खान ने कहा कि उन्हें डर है कि इस मुद्दे को शांत नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने एफआईआर दर्ज होने के तुरंत बाद जामा मस्जिद के सामने हिंदू दक्षिणपंथी संगठनों द्वारा निकाली गई एक बड़ी रैली की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि हमने अपने युवाओं से प्रतिक्रिया न करने के लिए कहा है, लेकिन हर दूसरे दिन गालियां दी जाती हैं। मसूदा ने भाजपा विधायक वीरेंद्र सिंह कनावत, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में ये कस्बा आता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस और हिंदू समुदाय से बात की। उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस नेता टीकाराम जूली का कहना है कि राजस्थान में खराब सुरक्षा व्यवस्था ब्यावर जैसी घटनाओं का कारण है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि दोषियों से सख्ती से निपटा जाए और न्याय मिले, लेकिन भाजपा सरकार ऐसे मामलों को रोकने में विफल ही रही है। अब निवासी तनाव को बढ़ाने वाली अन्य घटनाओं को जोड़ रहे हैं। पिछले साल सितंबर में पारंपरिक ईद मिलाद उन नबी रैली को रद्द करने के लिए धमकियां दी गई। उस समय मेवाड़ा ने चेतावनी दी थी कि अगर मुस्लिम जुलूस मंदिर से गुजरा तो इसके परिणाम भुगतने होंगे। उस समय जामा मस्जिद के सामने भगवा झंडे लगाए गए थे और भगवान राम का पोस्टर भी चिपकाया गया था, और अब भी ये पोस्टर और झंडे हमें नजर आते हैं।
वहीं मौजूद है। खैर, इस खबर में इतनी ही जानकारी मिल पाई है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।